सोचकर बताऊंगा का दूसरा मतलब होता है कि उसने साफ मना कर दिया कि वो आपके साथ बिलिंग नहीं करेगा, आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। अब बात करते हैं अर्जेंसी क्रिएट करने के 5वें सीक्रेट पॉइंट की, और ये सीक्रेट पॉइंट हर उस टॉप नेटवर्कर ने फॉलो किया है जो आज इस इंडस्ट्री में टॉप 1% पे बैठा है। अगर आप इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करना सीख गए तो 10 में से 8 लोग आपके साथ बिलिंग कर लेंगे, 10 में से 8 लोगों की क्लोजिंग हो जाएगी। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लोजिंग से पहले अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी होती है, हाइप क्रिएट कैसे करनी होती है, जिससे वो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ सक्सेसफुली बिलिंग कर ले। सेल्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, लोग हमारी मीटिंग में भी आ जाते हैं, हमारी मीटिंग को समझ भी लेते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, पॉजिटिव भी हो जाते हैं, इवन कंपनी को ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन बिलिंग नहीं करते। बिलिंग के टाइम वो कोई ना कोई बहाना दे देंगे, या तो बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे घर वाले सारे अगेंस्ट हो चुके हैं, मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा इस बिजनेस को। या फिर एक कॉमन एक्सक्यूज, मैं सोच कर बताऊंगा कि ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं। और जैसे ही ये बोलते हैं, कोई भी प्रोस्पेक्ट जैसे ही ये बोलता है ना कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो 90% सेल्स प्रोफेशनल यहां फंस जाते हैं कि चलो भाई साहब सोच समझ कर बता देना कि ये काम आप कर पाओगे कि नहीं, लेकिन जरूर बताना। याद रखना, जिसने भी आपको ये बोल दिया ना कि मैं सोच कर बताऊंगा, गारंटी है कि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, आपके साथ बिलिंग नहीं करेगा। सोच कर बताऊंगा का दूसरा मतलब होता है कि उसने साफ मना कर दिया कि वो आपके साथ बिलिंग नहीं करेगा, आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। इस वीडियो में अर्जेंसी क्रिएट करने के 5 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने ये 5 पॉइंट फॉलो करके किसी भी पर्सन के साथ अर्जेंसी क्रिएट करी तो वो पर्सन आपके साथ बिलिंग करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज भी मिलेगी, और वो गुड न्यूज सुनकर आप वाकई बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है सेट डेडलाइंस। अगर आपने डेडलाइन सेट नहीं करी तो कोई भी प्रोस्पेक्ट, आपने उसको चाहे कितने भी अच्छे तरीके से बताया होगा, वो आपके साथ बिलिंग नहीं करेगा। इस दुनिया में जितनी भी सेल्स क्लोजिंग होती है ना, वो किसी एक डेडलाइन डेट के साथ होती है। उस प्रोस्पेक्ट को ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं इसको करूं कि ना करूं, उससे पहले उसके सामने एक डेडलाइन डेट होती है। क्योंकि अगर वो सोचेगा तो वो नेगेटिव भी सोचेगा और पॉजिटिव भी सोचेगा, और अगर किसी काम को करने से पहले आपने नेगेटिव सोचा तो अगर आपको वो काम कितनी भी कामयाबी दे दे, आप उस काम को कभी शुरू नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया में हर एक इंडस्ट्री का, हर एक सेल्स प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। अब डेडलाइन सेट कैसे करनी है, इसको बड़े ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग यहां चूक कर देते हैं। डेडलाइन सेट करने से पहले आपको एक प्रैक्टिकल माइंडसेट बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल माइंडसेट किस तरीके से बनाना पड़ेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हम तो अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन कराते हैं, फिर हम सामने वाले को झूठ कैसे बोले कि मैं तो सिर्फ 4 ही लोगों को ज्वाइन कराऊंगा। इसलिए आपको यह माइंडसेट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इस महीने की शुरुआत करी, और इस महीने की शुरुआत में ही आपने एक माइंडसेट बनाया कि पहले वीक में सिर्फ 5 लोगों को मैं अपने साथ रिक्रूट करूंगा, 5 ही लोगों को अपने साथ मैं रिक्रूट करूंगा। और ये आपकी एक स्ट्रेटेजी है। दुनिया में कोई भी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, उसमें झूठ या सच कुछ नहीं होता, वो एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी होती है, और उसी से ही सेल्स बढ़ती है। बिना स्ट्रेटेजी कोई सेल्स नहीं बढ़ती। आपने 5 लोगों का सोचा है कि 7 लोगों का सोचा है, एग्जाम्पल आपने 5 ही लोगों का सोचा है, और किसी प्रोस्पेक्ट ने आपका 2 तारीख का कोई सेशन अटेंड किया है, उसका आपने फॉलोअप किया, फॉलोअप में आपने सब कुछ पूछ लिया कि सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, और उसने बता भी दिया कि मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि इसमें एक्स्ट्रा इनकम है, मैं अपनी स्टडी के साथ साथ ये कर सकता हूं। अगर आपने यहां पे खुला छोड़ दिया तो उस प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि एक बेहतरीन इंडस्ट्री उसको समझ आ सकती थी, लेकिन आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करी और वो समझ नहीं पाया। तो यहां पे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि देखो डियर, आपको ये चीजें सबसे बेस्ट लगी है, और मैं ये समझ सकता हूं कि हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम जब स्टडी करते हैं तो हम अपनी पॉकेट मनी को खुद अगर अरेंज कर ले तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक चीज मैं आपको और शेयर करना चाहता हूं, मैं अगली 7 तारीख तक मेरे साथ सिर्फ 5 लोगों को रिक्रूट करूंगा, और जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी 2 तारीख हो चुकी है और मैं 3 लोगों को अपने साथ रिक्रूट कर चुका हूं। मेरे पास सिर्फ 2 लोगों की सीटिंग बची हुई है। वैसे तो 7 तारीख है, क्योंकि मैं 5 लोगों को पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा। उस पर्सनल मेंटोरशिप में मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे आप 2 घंटे काम करके महीने के 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं अर्न कर रहा हूं।
ये अर्न कर रहे हैं तो ही आप बताना। अगर आपने अभी भी शुरू करा है तो आप अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को प्रमोट कर सकते हैं। तो आप मेरे को सुबह 9 बजे से पहले बताओ कि आप मेरे साथ कब शुरू करेंगे, 4 तारीख को करेंगे कि 5 तारीख को करेंगे। कल 9 बजे मैं अपने मेंटोर के साथ आपकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाऊंगा और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है वो सारा आप उससे क्लियर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का यहां पे सवाल हो सकता है कि सर हमारे तो सीनियर ही नहीं है, हम थर्ड पार्टी कैसे करें, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करें। तो इसका भी आगे तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी थर्ड पार्टी खुद ही कर सकते हैं। अर्जेंसी क्रिएट करने का दूसरा पॉइंट, टेल योर ट्रू स्टोरी। अगर आपने अपनी स्टोरी किसी को बता दी तो डेफिनेटली वो आपके साथ बिलिंग करेगा। दुनिया में कोई भी आदमी जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है, उसके शुरुआत में कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन होते हैं, कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं। अगर आपने उन डाउट्स को अपनी स्टोरी से बता दिया, जैसे आपने जब भी ज्वाइन किया होगा तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये आया होगा कि अगर प्रोडक्ट नहीं बिके तो, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मेरे साथ कोई जुड़ा नहीं तो, मेरे साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए। तो ये सारी स्टोरी आपको क्रिएट करनी है, आपकी पूरी एक स्टोरी को क्रिएट करना है और वो इस तरीके से सीक्वेंसली बताना जिससे वो सामने वाला खुद से रिलेट कर ले और वो आपके साथ बिलिंग कर ले। इसलिए बोला जाता है स्टोरी टेलर इज द बेस्ट सेलर। एकदम ट्रू स्टोरी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं किसी को समझाने के लिए। अगर आपने अगर बेस्ट चूज कर लिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, 1-2 ऑब्जेक्शन आप खुद से जोड़ सकते हैं कि मैंने सबसे पहले जब शुरू किया तो मेरे को सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम आई कि मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने उन लोगों को देखा जो लोग ऑलरेडी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। इस तरीके से आपको अपनी एक ट्रू स्टोरी क्रिएट करनी है और वो स्टोरी आपको उस प्रोस्पेक्ट को बतानी है। उस स्टोरी को सुन के वो डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, आपके साथ बिलिंग कर लेगा। क्योंकि मोर देन 90% लोगों के सेम ही ऑब्जेक्शन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले। तो वो ऑब्जेक्शन उनके पास हैं तो वो खुद से रिलेट करेंगे, हाँ मेरे को भी लगता था कि इसमें पैसा लग गया तो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो, मेरे से प्रोडक्ट नहीं बिका तो, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ा तो, ये तो सेम इनके साथ भी हुआ, अगर इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। सो जिसके पास भी थर्ड पार्टी करने के लिए अपलाइन अवेलेबल नहीं है, उनको अपनी स्टोरी को और ज्यादा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, उनको अपनी स्टोरी को और ज्यादा स्ट्रांग तरीके से क्रिएट करने की जरूरत है। अगर आपने ये कर लिया तो डेफिनेटली आप अपनी उस अपलाइन की थर्ड पार्टी से भी ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। अर्जेंसी क्रिएट करने का तीसरा पॉइंट, अगर आपने ये नहीं किया तो मानो कुछ नहीं किया। आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई, कितने लोगों को फोन किया, कितने लोगों को मीटिंग में बिठाया, अगर आपने ये तीसरा पॉइंट फॉलो नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है फॉलोअप। फॉलोअप अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी पर्सन आपके साथ बिलिंग नहीं करेगा। और फॉलोअप करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे आप किसी भी पर्सन को फोन कर रहे हैं जिसने आपकी मीटिंग को अटेंड किया है, विद इन 30 मिनट आपको उसको फोन करना है। पहली बात तो ये याद रखना है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको फोन करना है। अगर आपने 4 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद फोन किया तो वो मीटिंग का असर खत्म हो जाएगा, वो भूल जाएगा। तो आपको 30 मिनट के बाद फोन करना है कि आज की मीटिंग में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा। ज्यादातर लोग एक मिस्टेक कर देते हैं, जैसे मीटिंग एंड होती है वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि पता नहीं अब तो वो क्या ही बोलेगा, जैसा मेरे को समझ आया वैसा ही उसको समझ आया होगा, लेकिन उसको वैसा समझ नहीं आता। कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, और आप जैसे ये बोलते हैं ना कि आज की मीटिंग कैसी लगी, तो उसके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आए थे वो नेगेटिव थॉट्स सबसे पहले उनके दिमाग में आ जाएंगे और वो आपको बोलेंगे कि सर इसमें तो जोड़ने का काम बता रहे हैं, इसमें तो मेंबर बनाने का काम है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आपने इस तरीके से पूछा कि आज की मीटिंग में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, सबसे ट्रिगर पॉइंट आपको क्या लगा, तो वो उन पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेगा और आपको बताएगा जो एक्चुअल में उसको लगी थी। उसको पता है नेटवर्क मार्केटिंग है, उसको पता है मेंबर जोड़ने का काम है, लेकिन आपने अगर ये पूछा है ना कि सबसे बेस्ट क्या लगा, तो पॉजिटिव चीजें आपके साथ वो शेयर करेगा। फोर्थ पॉइंट है एंगेज इमोशनली। अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट को लाइफ टाइम अपने
अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसको इमोशनली अपने साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा। उसको ये लगना चाहिए कि ये पर्सन मेरे सपनों के लिए काम कर रहा है, मेरे सपनों के लिए मुझे सपोर्ट कर रहा है। उसके सपनों को पूछो, उसके एक्चुअल सपनों को जानो। और अगर कोई सपना नहीं है, धूल मिट्टी आ गई है, उनके सपने तो थे लेकिन कहीं ना कहीं धूल मिट्टी ऊपर आ गई है, तो उनके सपनों को जागृत करने का काम करो, यानी कि उनके साथ एक इमोशनली कनेक्शन बनाओ, इमोशनली एंगेज करो। और ये कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, एक रियल ह्यूमैनिटी आपके अंदर नजर आनी चाहिए उसको, तभी वो आपके ऊपर भरोसा करेगा, तभी उसको लगेगा कि ये मेरी लाइफ को बेटर बना सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं अर्जेंसी क्रिएट करने के 5वें सीक्रेट पॉइंट की। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जो टॉप 1% पे है, जो बहुत बड़े लेवल पर है, हर उस पर्सन ने इस पॉइंट को फॉलो किया है और इसी पॉइंट की वजह से आज वो टॉप पर बैठा है। इसको कभी अंडरएस्टिमेट मत करना। 5वां पॉइंट है दोस्तों ऑफर इंसेंटिव। अगर आपने ऑफर को इस सीक्वेंस में नहीं बताया तो इस ऑफर से कोई अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इस ऑफर का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन इसका बहुत सारे लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं। रीजन कि उनको सीक्वेंस से बताना नहीं आता, उसको प्रेजेंट नहीं करना आता और इसी वजह से प्रोस्पेक्ट उनके ऑफर से अट्रैक्ट नहीं होता। ऑफर को कुछ इस तरीके से आपको बताना है और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो इसी तरीके से बताते हैं और आपको भी ये सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। और इसको समझने के लिए हम फिर से उस पहले पॉइंट पर जाते हैं। आपने उस पर्सन को, जो नीलेश है, उसको आपने 2 तारीख को फोन किया। उस टाइम आपने ये बताया कि मैं सुबह 9 बजे आपको फोन करूंगा, एक थर्ड पार्टी करवाऊंगा जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट क्लियर कर लेना। अब आपने पहले लेवल पर बताया कि पहला लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपको 40,000 रुपए लगेंगे। अब वो पूरे दिन सोचता रहेगा कि यार कंपनी तो अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, कमाई भी होती है, एक्स्ट्रा अर्निंग भी मैं कर लूंगा, लेकिन 40,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो पूरा दिन सोचता रहेगा। आप उसको अगले दिन फोन करो कि हाँ जी नीलेश जी, अभी एक कंपनी का ऑफर चल रहा है जो 40,000 में हो सकता है, वो 25,000 में हो जाएगा। आपने जैसे इस ऑफर को इस तरीके से परोस दिया ना, ये ऑफर उनके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा और वो डेफिनेटली उसी दिन बिलिंग कर लेगा, क्योंकि उस ऑफर के साथ आपको एक डेडलाइन डेट डालनी है कि ये ऑफर अगले 3 दिनों तक वैलिड है, ये ऑफर 7 तारीख तक वैलिड है। इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस सीक्रेट पॉइंट को फॉलो करते हैं। आप अमेज़न पर देखिए, फ्लिपकार्ट पर देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है जो 10,000 का है और उसको डिस्काउंट करके वो 8,000 रुपये में बता रहे हैं और साथ में टाइमिंग चल रही है कि अगले 4 घंटे के लिए आपको ये ऑफर मिलेगा। और उसमें ज्यादातर लोग उस ऑफर को देखकर बाय कर लेते हैं। मानो आपने 50,000 रुपए के एक मोबाइल के बारे में सोचा है जो बहुत अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन आप ये सोच रहे कि यार 50,000 रुपए का है, जब पैसे होंगे तब देखेंगे। और अगले ही दिन पता लगता है कि अमेज़न पर वही मोबाइल जो आपको चाहिए, जो 50,000 रुपए आपके बजट में नहीं है, वही मोबाइल 40,000 रुपए में मिल रहा है और उसके साथ एक टाइमिंग है। और वो 40,000 कुछ इस तरीके से है, 39,999 रुपए है, तो सिर्फ 10,000 रुपए कम, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल गया। ये क्या है? ये एक माइंड का गेम है। उसके साथ एक टाइमिंग चलती है कि ये 39,000 का प्रोडक्ट सिर्फ इतने ही समय तक रहेगा। ये 40,000 आपके पास नहीं है, लेकिन कहीं से अरेंज करके आप उस मोबाइल को खरीद लेंगे। और वो कंपनी ऐसा ही करती है, 10 घंटे के बाद आपको वो ऑफर नहीं दिखाई देता, क्योंकि 90% सेल्स उस मोबाइल की वहां पर हो जाती है, बल्क सेल हो जाती है। फिर वो ऑफर को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी रेपुटेशन को वो डाउन नहीं करना था। सो ये एक सेल्स की स्ट्रेटेजी है, इसको झूठ नहीं बोला जा सकता। सो फाइनली अब बात करते हैं उस गुड न्यूज के बारे में जिसका आपने बेसब्री से इंतजार किया था। एंड लिटरली दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है हर उस व्यक्ति के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहता है, जो अपना लेवलअप करना चाहता है, जो अपनी एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहता है। हर उस व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कई बार अपनी पर्सनल मेंटोरशिप लॉन्च करी थी, जो 1 महीने
की लाइव वर्कशॉप होती थी। उस 1 महीने की लाइव वर्कशॉप में हमने कंप्लीट नेटवर्क मार्केटिंग की मास्टरी करी थी। उस 1 महीने की लाइव वर्कशॉप में हमने बेसिक टू एडवांस लेवल की स्किल्स को मास्टर किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि लीड जनरेट कैसे करना है, इन्विटेशन कैसे करना है, प्रोडक्टिवली फॉलोअप कैसे करना है एंड किसी भी व्यक्ति की क्लोजिंग कैसे करवानी है। इसी के साथ में जो नेटवर्क मार्केटिंग की मोस्ट ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स है, यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, टीम को बड़ा टारगेट कैसे देना है, अपना खुद का लेवल अप कैसे करना है, टीम के अंदर लेवल अप कैसे करवाना है, ये सारी स्किल्स को हमने उस 1 महीने की लाइव वर्कशॉप में सीखा है। ये पर्सनल मेंटोरशिप की वर्कशॉप को मैंने बैक टू बैक 8 बार किया है और इस 8 बार की वर्कशॉप का जो मुझे रिजल्ट मिला है उससे मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इस वर्कशॉप में जब उन्होंने एंट्री ली तो वो महीने के 2000 रुपए कमा रहे थे, आज वो महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे, उनका लेवल अप नहीं हो रहा था, उन्होंने मात्र 3 से 4 महीने में अपना ड्रीम लेवल अचीव किया था। क्योंकि दोस्तों इस वर्कशॉप का स्ट्रक्चर ही मैंने कुछ इस तरीके से तैयार कर रखा है जिससे कोई भी व्यक्ति हो उसको 100% रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मैं ये वर्कशॉप सुबह 6 बजे से 7 बजे तक करता हूं, यानी कि मॉर्निंग में 6 बजे आपको उठना पड़ेगा इस वर्कशॉप के लिए, और जो व्यक्ति सुबह 6 बजे उठेगा उसकी आदतें अच्छी हो जाएगी, और आदतें अगर अच्छी हो गई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंड इसी के साथ में हम ये स्किल्स के बारे में मास्टरी करवाते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, वो ओवरकम हो जाते हैं और उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। सो इसमें गुड न्यूज ये है कि ये वर्कशॉप हम दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं आने वाली 21 तारीख को, यानी कि 21 अक्टूबर 2024 को हम ये वर्कशॉप शुरू करने जा रहे हैं जो 1 महीना चलेगी। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ये लाइव वर्कशॉप रहेगी जूम एप्लीकेशन पर। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप 1 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 साल से काम कर रहे हैं, जिस लेवल का आप रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो मैं एक बार ये वर्कशॉप में आपको इनवाइट करना चाहता हूं। इस वर्कशॉप से हो सकता है आपकी आदतें सुधर जाए, प्रोडक्टिव हैबिट्स आपके अंदर आ जाए। सो अगर आपको मेरे पे भरोसा है और आपको ऐसा लगता है कि इस 1 महीने की वर्कशॉप से मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, मेरा लेवल अप हो सकता है, तो इस वर्कशॉप को आप जरूर ज्वाइन करें। ये वर्कशॉप मात्र 1500 रुपए में आपको मिलेगी। जो वर्कशॉप मैंने शुरू में 25,000 में लॉन्च करी थी वो आपको 1500 रुपए में मिल जाएगी। अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसी में आपको एक पेमेंट गेटवे मिलेगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजने के 1 घंटे के बाद आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। सो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट की कंजूसी मत करना, आप कमेंट की बहुत कंजूसी करते हैं, इसीलिए मेरे वीडियो लेट आते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मेरे को बताएंगे कि इसमें मेरे को वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर बहुत जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।